ऐसे जीवन में रहकर हर शोक किस वस्तु का है? क्या मिला और क्या गया? क्या हुआ? चाहे कोई कितना ज्ञानी बने, कितना विद्वान बने, लेकिन इसे स्वीकारना पड़ेगा कि इस जन्म के पहले का हमें कुछ पता नहीं। अगर किसी की उम्र 80 वर्ष की है तो 80 वर्ष की पूर्व की बात का उसे कुछ पता नहीं। कहाँ था, क्या था, कैसे था, उसका क्या था, कुछ पता नहीं। और आजकल में जब ये जीवन का दीपक बुझ जाएगा तो आज का सारा पसारा उसको कुछ पता नहीं रहेगा कहाँ गया। ऐसे जीवन के लिए शोक मोह किस वस्तु का? ये विचार करो। ये विचार करने के लोग राजी नहीं। बुखार में भोजन अच्छा नहीं लगता है, दोष भोजन का नहीं, बुखार का है। सांसारिकता का इतना मल लदा हुआ है, समझते हुए नहीं समझते हैं, जानते हुए नहीं जानते हैं, करते हुए भी आदमी जैसे कर नहीं पा रहा है। करते करते लग जाता है कि भाई छूट गया, कर नहीं मिला, अभी पूरा नहीं, अभी पूरा नहीं। ये किसकी गलती? कौन कर देगा हमारे लिए? हमारे लिए कोई भोजन पका सकता है, हमारे लिए कोई बिस्तर बिछा सकता है, हमारे लिए कोई मकान बना सकता है, हमारे लिए और बहुत सा काम कर सकता है, लेकिन हमारे मन को कोई शुद्ध नहीं कर सकता, शुद्ध करने की राह दे सकता है। हमारा आध्यात्मिक काम कोई नहीं कर सकता, व्यवहारिक काम भी कहीं नहीं कर सकता। कोई खाए तो हमारे पेट में नहीं जाएगा, हमें खुद खाना होगा। कोई सोए तो हमारी नींद नहीं समाप्त होगी, हमें सोना पड़ेगा। हमारा अपना काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और जो खास काम है आदमी का, वही छोड़ा रहता है। जो खास काम नहीं है वो खूब होता है। कलह करना, झगड़ा करना, राग द्वेष करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, और निंदा करना, चिंतित होना, पीड़ित होना, शोकित होना, अमर्ष करना, हाय तौबा करना, ये खूब होता है। बिना हो जाए, बिना हेतु व्यर्थ की बातों में आदमी निरंतर उलझा रहता है, और कुछ न कुछ अपनी पूर्व घटनाओं पर स्वयं याद करो तो हंसी आएगी। अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को याद करो। एक नेता ने संस्मरण में लिखा था, काशी में जेल खाने में बंद, वही स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, बड़े बड़े नेता बंद थे, तो आपस में सब वहाँ हंसी मजाक भी चलता था। तो एक बुजुर्ग नेता, नाम याद नहीं रहा, उनकी वे डायरी लिखा करते थे, तो उनकी डायरी में एक दूसरे नौजवान ने ऐसा लिखा था कि जो हास्यास्पद था। तो धीरे धीरे जान गए, तो उन्होंने देहाती भाषा में कहा कि भैया काहे बुराई करते हो, बुराई करना, चपलता करना। वहाँ के कई संस्मरण उन्होंने लिखा था। फिर अंत में लिखा था, आज इनका कोई मूल्य नहीं,
वो सब प्राय मर चुके। घटनाएं तो बीती गई, भारत भी आज़ाद हो गया और सब मर चुके हैं करीब करीब। आज इनका क्या मूल्य है? याद आया उसको मैंने कहा। इसके लिए तो हम लोग के अपने जीवन की घटनाएं अपने आप है। लिखा पढ़ी की बात क्या, अपनी अपनी घटनाओं को देखो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने जीवन के पूर्व हिस्से को देखें। ये जितने बूढ़े बैठे हैं अपने दूल्हा होने की याद करें। सबसे गुदगुदीदार ये बात और मज़ेदार बात, जितने बूढ़े हैं जब वो दूल्हा बने थे उस स्थिति को याद करें। आज कैसे लगता, जब दूल्हा साहब थे तो कितनी गर्मी थी। बारात में दूल्हा साहब ही बादशाह है। आएंगे दूल्हे राजा, बजाएंगे बाजा। अब आज इन बूढ़ों से कहा जाए कि आप दूल्हा बने थे, आज कैसे लग रहा है दूल्हापन की याद कीजिए, तो नाखुश हो जाएगा। वो सोचेगा मेरा मजाक कर रहे हैं। एक दिन दूल्हा बनाया गया और जीवन भर के लिए बेवकूफ बना दिए गए। आप अपने लड़के से उलझे थे, आज क्या मतलब होता है? लगता है मेरी बेवकूफ़ी थी। पत्नी से उलझे थे, भाई से उलझे थे, गुरु से उलझे थे, शिष्य से उलझे थे, क्या मतलब? उलझने के समय होश नहीं रहता, जोश रहता, और जोश अंधकार रहता। चाहे आग-द्वेष में उलझे, चाहे शोक में उलझे, चिंता में उलझे, उद्वेग में उलझे, हानि की अनुभूति में उलझे, ये सब वेग हैं, मनोवेग हैं। हर्ष मनोवेग है, शोक मनोवेग है, राग मनोवेग है, द्वेष मनोवेग है, घाटा की चिंता मनोवेग है, मुनाफा का हर्ष मनोवेग है। मनोवेग में आदमी अव्यवस्थित हो जाता है। अव्यवस्थित होना यम सदन में जाना, यमपुरी में जाना। नरक और स्वर्ग बाहर नहीं है, वैकुंठ और नरक हमारे अंदर है। जब हम उद्वेग में होते हैं तो नरक में होते हैं, उद्वेग शून्य होते हैं तो वैकुंठ में होते हैं। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित, ग्रंथ रहित, उद्वेग शून्य। उद्वेग शून्य में जब हम रहते हैं तो वैकुंठ में होते हैं, और जब उद्वेग में होते हैं तो नरक में रहते हैं। अपने जीवन के पूर्व हिस्सों को देखें, कितना हम नरक में रहते थे, कितना स्वर्ग में। अब आज कितना परिवर्तन हुआ है। नरक अगर बढ़ा है तो बहुत गड़बड़ हुआ है। उद्वेग हमारा बढ़ा है, कला बढ़ा है, द्वेष बढ़ा है, ईर्ष्या बढ़ी, वैमनस्य बढ़ा, मोह ममता बढ़ी है, तृष्णा बढ़ी, तो बहुत घाटा हुआ है। अगर ये सब घट रहे हैं तो शुभ लक्षण। संतोष, धीरज, विवेक, शांति बढ़ी तो सफल हो रहे। परमात्म दर्शन और मोक्ष चित्त की स्थिरता के अलावा कुछ नहीं। मन की शांति के अलावा कोई भी आध्यात्मिक उन्नति के जो शब्द कहे जाते हैं वो मन की शांति के अलावा कुछ नहीं। जो सबके लिए स्वतंत्र है और करने में सरल है, कोई भी कर सकता है। हमारे जीवन का जो सहज, स्वाभाविक और सत्य है बहुत सरल है। सुख, उच्च सुख बहुत सरल है, झूठा सुख बहुत महंगा है। साहब ने कहा झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख करता और मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना, जैसे कोई चबैना चबाता है तो कुछ मुख में चबा रहा है और कुछ गोद में लिए है। पात्र में लोग गोद में लिए रहते हैं, उठा उठा के चबाते हैं, तो कुछ मुख में कुछ गोद।
झूठे सुख को सुख कहें। संबंध जनित सारा सुख झूठा है। संबंध जनित सुख ही को विषय सुख कहा जाता है। किससे संबंध होता है जीवात्मा का? विषयों से, पदार्थों से। और ये झूठा सुख है, बल्कि दुख देता है, यही जीव को फंसाता है। तो जितनी हमारी पीछे की घटनाएं हैं उनको देखो और उससे सावधान हो। क्या उसमें क्या दर्द रहा? आज जो है इसमें क्या रहेगा? आज बीत जाएगा, फिर क्या रहेगा? बड़ी सभा में हजारों लाखों की भीड़ में फूलमाला पहनाई गई, बड़ा सम्मान किया गया, बड़ा आदर किया गया, और कुछ ही मिनट में सभा बिखर गई। जिसका सम्मान किया गया वो कमरे में गया, अकेला हो गया। और अकेला अंत अकेला है। हर आदमी अकेलेपन से घबराता है, चाहता है साथी बहुत हो। कम होने से घबराता है, अल्पता न रहे, पर्याप्तता रहे, खूब चाहता रहे। और दीन होने से घबराता है, दीन ना होना पड़े। लेकिन हमें समझ नहीं पाते हैं, अंत में अल्पता, दीनता और अकेलापन ही रहेगा। चाहे कितना बड़ा सम्राट और स्वामी हो, अंत में अकेला होगा, दीन होगा और अल्प में होगा। जब मौत का समय आएगा, अस्वस्थ होगा, कमरे में अकेला पड़ा रहेगा, कोई सेवा के लिए पहुंच जाया करेगा। ज़्यादा प्रबंध है तो एक आदमी बैठा रहेगा, अकेला हो रहेगा, तो अल्पता रहेगी। उसके पास चाहे कितना ऐश्वर्य हो, लेकिन उसके पास वहाँ क्या रहेगा? वहाँ दवाई रहेगी, पानी रहेगा, कुछ खाने पीने की चीज़ रहेगी, कुछ बर्ताव की चीज़ें रहेंगी। अल्पता रहेगी और दीनता रहेगी, दयनीय दशा, कुछ नहीं कर सकता है। दीनता, अल्पता और अकेलापन से सब घबराते हैं। और इसी में सबको पहुंचना है, चाहे कोई कितना ही रोबदार आदमी हो, इसी में पहुंचना। और यही द्वार है इस जीवन के अंत का, यही अंतिम फाटक है, यही से फिर आगे क्षेत्र में जाना है। इसलिए दीनता, अकेलापन और अल्पता का अनुभव पहले से करना चाहिए। विवेकवान भीड़ में रह करके अपने अकेलेपन का अनुभव करता है और बहुत चीज़ों से देखने में संपन्न होने पर भी वह अपनी अकिंचनता को याद करता है। अकिंचन, मेरे पास कुछ नहीं, शरीर भी नहीं, नंगा आत्मा, असंग। संस्कृत भाषा में उसको असंग कहते हैं, सामान्य भाषा में कहें नंगा, कुछ है। और भौतिक दृष्टि से दीनता, दीनता कल्याणकारी है, दीनता दुखदायी। हार करके कोई मानता है मैं बड़ा दीन हूँ, गरीब हूँ, बेकार हूँ, असफल हूँ, तो पिसता है। समझ बूझ करके विनम्र हो गया, मेरा कुछ नहीं, सबसे पीछे और नीचे मैं, ये दीनता कल्याणकारी है। अल्पता, दीनता और अकेलापन की याद करो। पुरानी घटनाओं से शिक्षा करो। सारी पुरानी घटनाएं मर चुकी हैं और ऐसी मरी है वो जी नहीं सकती। चाहे उसको हजारों बार सोचो, तो मन का पागलपन होगा। मन के पागलपन से तो सब दुखी हैं। जो सब दुखी हैं, क्या पेट नहीं भरता है? कोई होगा जो पेट न भरने से दुखी हो, उसका दुख सार्थक माना जाएगा। लेकिन पेट भरा हो दुखी है, कपड़े पहने हो दुखी है, घर में रहते हो दुखी है, सब विक्षिप्त है। हम सब पागल हैं। अपने अपने पागलपन को घटाओ और पागलपन से बिल्कुल मुक्त हो जाओ
पागलपन क्या है? अनुपस्थित को उपस्थित करना, जो उपस्थित नहीं है मन में उपस्थित करना। बीती घटनाओं को सोचना पागलपन है। सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग के द्वंद्वों को सोच सोच कर दुखी होना पागलपन है। भविष्य के लिए निरर्थक कल्पनाएं करना पागलपन है। एक पागल अंड बंड बके तो उसका पागलपन पता लगता है। हम लोग ऐसे पागल हैं, बकते नहीं, अंदर बकते, अंदर बकते हैं। अंदर जो बकते कहने लगे हैं तब लोग समझे पागल है, लेकिन हम लोग सब हैं, उसको दबाए रखते हैं। और पागल उसका पर्दा हटा हुआ है संयम का, इसलिए वो कहता रहता है। इस पर मुझे एक संस्मरण आता है। मेरी उम्र उस समय 16-17 की रही हुई और वर्षा का टाइम था, लेकिन पानी बरस नहीं रहा था। दरवाजे पर खुले मैदान पर खाट में सोया था। और आधी रात से रात गिर गई थी। कान में आवाज आई, स्वर्ग धाम में पहुंच गया। सोने की सीढ़ियाँ लगी तो मेरी आँख खुली। कौन स्वर्ग धाम में आ गया? तो देखा खाट के उत्तर जमीन पर एक आदमी पड़ा हुआ पागल था, अपरिचित था। तो मैं फिर आँख बंद कर ली, फिर नींद आ गई। फिर उसने कहा स्वर्ग में पहुंच गया। तो फिर नींद खुल गई। तो मैंने कहा तुम स्वर्ग में पहुंच गए हो भैया, मेरा नरक कर रहे हो, नींद नहीं ले रहे थे, भाग गया यहाँ से। तो उठा और चला गया। इतनी बात तो उसने मान लिया, कोई उपद्रव नहीं किया। उसकी बात से ही लगा कि पागल है। जमीन में पड़ा है, बिस्तर भी नहीं, शरीर पर एक फटा कपड़ा है और कहता मैं स्वर्ग में हूँ। तो हम सोच के पागल है। लेकिन एक 70 वर्ष का बुढ़वा नहीं सोचता मैं 22 वर्ष का जवान। कहता नहीं, अंदर अंदर जवान बना। साइकिल पर चल रहा है, हेलीकॉप्टर की कल्पना कर रहा, मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ। अगर वो कहे मेरे हेलीकॉप्टर में उड़ रहा हूँ तो आप कहे पागल है। कहता नहीं, अंदर अंदर चलता। 70 वर्ष का वो कहता नहीं मैं 22 वर्ष का जवान। तो आप कैसे जानो पागल है? कहे कि मैं 22 वर्ष का जवान हूँ तो आप जाने पागल है। तो हम लोगों का पागल पर भीतर भीतर चलता है, इसलिए वो निकलता भी नहीं। हाँ, वो पागल का निकल जाता है, आया और खा दिया, खत्म। कहा जाता है कभी कभी क्रोध जब भड़क जाता है और जो मन में रहता है सब आदमी कह देता है तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। और जब तक कहता नहीं तब तक शांत नहीं होता है। पागल अपना पागलपन निकालता रहता है, इसलिए आया हो गया, पागलपन खत्म। हम लोग का पागलपन इतना अस्थायी है कि वो निकलता नहीं, अंदर अंदर गूंजता, इसलिए निकलने की संभावना भी नहीं। तो विवेक से समाप्त करो तभी समाप्त होगा। आदमी कितने पानी में है, बड़ा ज्ञानी, बड़ा समझदार, बड़ा पढ़ा लिखा, पता नहीं कितनी कितनी बड़ाई मनुष्य की है, लेकिन है वो कितने पानी में? पागलपन में सारा संसार पागल खाना है और सब पागल है। ये अपने अपने पागलपन को देखें कि हम कितने पागल हैं। अनुपस्थित की उपस्थित पागलपन है, जो हमारे पास नहीं है उसकी कल्पना पागलपन है। आदमी अनुपस्थित की उपस्थित करके दुखी है। उपस्थित वो स्वयं है और स्वयं की याद नहीं, और जो चीज़ नहीं है उसी को दिमाग में धुने और दुखी बना रहता है। जगने की जरूरत है। आपका कुछ नहीं है, आपका पहले का कुछ नहीं रहा और ये भी कुछ नहीं रहेगा। पहले का तो हम जानते नहीं क्या था, मैंने पहले कहा था इस जन्म के पहले क्या था कुछ पता नहीं, और ये भी निश्चित है जहाँ शरीर छूटा ये सब कभी भी कोई पता नहीं रहेगा। ऐसे जीवन में क्या दुख, खाओ
पियो, हंसो बोलो, प्रेम से रहो, समता से रहो, कलह न करो, झगड़ा न करो। ज्ञान जिससे ताजा रहे ऐसा सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन मनन में लगे रहो। मन में मैल न जमाओ। जिस चीज़ को लेकर के आज गलत काम करोगे पीछे पछताओगे और कुछ होगा नहीं। बड़े बड़े लोगों को पछताना पड़ा। बड़ा पतित हो वो नहीं पछताता, वो गलत करता और अपने को सिद्ध करता मैं सत्य हूँ। ऐसे आदमी कभी सुधरते नहीं। और गलत करने के बाद जिसको पश्चाताप होता है स्वीकारता, वो सुधारता है। तो अपवाद स्वरूप महापतित बुद्धि वाले बिरले होते हैं। अंदर अंदर तो वो भी जानते हैं कि मेरी करतूत ही, लेकिन वो यही कहते हैं मैंने कोई बुराई नहीं की। तो ऐसे लोग भी अंदर जलते हैं, तो जलेंगे ही, तो और अहंकार है। लेकिन अधिकतम लोग इतने पतित नहीं होते। गलत करते हैं तो केवल हृदय ही से नहीं, वाणी से भी स्वीकार है। और जो स्वीकारता है उसका पाप घट जाता है, पाप क्षीण हो जाता है। तो मन तो सबके पास है, दिल सबके पास है, समझ में आता है कि मेरी त्रुटि है। अपनी गलतियों को अनेक बार देखा गया, समझा गया, छोड़ा गया। आज भी जगने की आवश्यकता है। पूरा जीवन जागृत में होना चाहिए। जगो जागृत कीजिए घोर बटोहिया का सोए, तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। गठरी हृदय जीवन है, इसमें चोर लगते हैं। बाहर के दुर्जन हमें सताते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, उनसे बैर भी करते हैं। लेकिन अंदर के दुर्जन जो दुर्गुण हमें सताते हैं उसके लिए हमें खौफ नहीं। बाहर के लोग तो सता नहीं पाते, कुछ कह देते हैं बस, और अंदर के दुष्ट तो हरदम सताते हैं। उससे जगने की आवश्यकता है। कायागढ़ की लड़ाई में विजय प्राप्त करना जीवन की सफलता है। और यही लोग नहीं समझते कायागढ़ की लड़ाई है, तो समझते भोग भोगना जीवन लाभ है। क्रोध हो, हंसो खेलो, और जो बन सके जितना मिल जाए भोगो भोगो, लड़ाई झगड़ा करो, मर जाओ, यही जीवन है। जीवन को कितने लोग समझते हैं, समझन समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन समझाते समझने वाले कितने लोग समझते हैं, और समझ लेने वाले कितने लोग काम करते हैं। इसीलिए ये रोना सदैव रहा है। बड़े बड़े उपदेष्टा यही अनुभव किए हैं कि मेरे विचारों का उपयोग नहीं हुआ। पूरी दुनिया के सभी महापुरुषों ने कहा है कि मेरे विचारों का उपयोग नहीं हुआ। जो संवेदनशील होते हैं वो छटपटाते हैं, वे अपना कल्याण करते और चाहते सबका कल्याण हो जाए। लेकिन जिनके लिए वे आतुर होते हैं वे आतुर नहीं होते। समाज सुधार का परिश्रम सुधारक करते हैं, लेकिन समाज स्वयं सुधरने की चेष्टा नहीं करता। गांव की गलियां कुछ सज्जन साफ कर दें तो ये नहीं कि दूसरे दिन से वहाँ के लोग सब गली साफ रखेंगे, दूसरे दिन फिर वैसे कचरा हो जाएगा। जबकि अपनी अपनी गली साफ करना बहुत सरल है। 2-4 मीटर 10-5 मीटर अपनी गली है और उसको साफ कर लेना कितना सरल है। कुछ समाज सेवक आए और गांव की गलियों को उन्होंने साफ कर दिया। गांव वाले ध्यान दे, प्रेरणा ले और अपने अपने दरवाजे के सामने सब गलियों को साफ कर दें। 10 मिनट लगेगा, पूरा गांव साफ। हर घर का आदमी अपने दरवाजे की गली को साफ कर दे। तो अपने दरवाजे की गली कितनी होती है? किसी को 2-4 मीटर, किसी 4-6 मीटर, किसी 8-10 मीटर साफ कर दे, बस पूरा गांव साफ है। बहुत सरल है, लेकिन कहाँ ध्यान देते हैं।
समाज सेवक कर जाएंगे और पीछे जेवकत में पड़ा रहेगा। तो इसी प्रकार ज्ञानी जन जो वास्तविकता को देखे हैं और जो सच्चाई में रहते हैं, वे चाहते हैं कि और लोग भी हमारे भाई हैं, वे भी समझें और सच्चाई में रहें। लेकिन संसार बड़ा जटिल है। यहाँ तक है कि बहुत दिन तक जानने समझने वाले भी हठबस कुछ भी सुधार नहीं करते, इतना अपने को गिराने की चेष्टा करते हैं कि और जिद उनको हो जाती है। लेकिन खैर ऐसे लोग तो अपवाद हैं, थोड़े थोड़े, बाकी लोग ढीले ढाले हैं। कोई हठी नहीं है, पर्दा है मन पर मोह माया का, और जागरूक नहीं होते, काम नहीं करते, इसलिए मन साफ नहीं होता है। तो अपनी अपनी समझ और शक्ति के अनुसार सब ध्यान दो, अपने मन के मैल को काटो, अपने आसपास के लोगों से बैर न करो, द्वेष न करो, उनकी निंदा न करो, बुराई न करो, भूल चूक हो जाए क्षमा से, प्रेम से, समता से बर्ताव करो। दुनिया को 4 दिन का बाजार समझो, यहाँ से उठ के चला जाना है। ये सब सारा संबंध स्थिर नहीं, इसलिए विवेक से जीवन जियो। अगर ये सब किया जाएगा तो कल्याण होगा। कल्याण का मतलब सुख शांति से जीवन व्यतीत होगा। जीवन सुख से बीते और मरते समय सुख से इस संसार से छुट्टी है, वो सफल है। छुट्टी देना है, छुट्टी न लो, छुट्टी तो मौत दे दी। जीवन सुख से जिए और मरते समय सुख से इस संसार छोड़े, ये जीवन की सफलता होगी। और इसके लिए सूत्र याद रखें कि इस जीवन के पहले का हमें कुछ पता नहीं, और जहाँ जीवन खराब खत्म हुआ फिर इसका कभी पता नहीं रहेगा। बीच में थोड़ा सा चमक रहा है, इसके लिए क्या शोक हो। विवेक से जियो, मन साफ करके रहो, सबसे शुद्ध प्रेम का बर्ताव करो, कला न करो, धंधा न करो, अपने को संभालो। नहीं संभालोगे तो दुख पाओगे। कोई देवी देवता और भगवान सहायक नहीं होगा। अपनी गलती का परिणाम स्वयं भोगना होगा, और अपने मन को जिसने साफ कर लिया उसका मंगल है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।